नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मेरे पास एक छोटी कहानी है और कुछ प्रेरणास्पद तथ्य भी हैं। आशा करूँगा कि आपको ये पसंद आएँगे और आप इनका ग्राह्य करेंगे और यदि हो सके तो उससे लाभ उठा पाएँगे। कहानी भी वो प्रेरणास्पद है, जिसमें आखिर में पढ़ने के बाद जो हमें शिक्षा मिलती है, वह होती है कि हमें परोपकार करना चाहिए। हमको मैंडेटरी समझो कि किसी दीनहीन की मदद करनी चाहिए, तन से, धन से या मन से। दोस्तों, आपने एक कहावत गढ़वाली में सुनी होगी कि जो फुंड त्योलु उंड पालू। और एक ऐसे ही विज्ञान में एक नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारी ओर विपरीत बल लगाती है। इसमें एक आप ये समझिएगा, और यहाँ कई अपवाद भी हो सकते हैं। यदि कोई दीवार पर अपने मुक्के की मारे तो ये थोड़ी है कि मुक्का पीछे खिंच जाए और दीवार टूट जाए। हाँ, यदि इतनी शक्ति द्वारा इतनी ज़ोर से मार दिया जाए तो हाथ के ही ज़ख्मी होने की संभावना होती है। अब बढ़ूँगा कहानी की ओर। दोस्तों, सुरजीत हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। वह धीरे-धीरे, धीमे-धीमे, हौले-हौले पगों से आगे बढ़ता रहा था कि तभी उसे जंगल के किनारे कुछ कराहने की आवाज़ सुनाई दी। तो वह उस आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ बढ़ा तो देखता है कि एक हिरण का बच्चा किसी पेड़ की ओट में पड़ा हुआ एक जख्म से और कराह रहा है। सुरजीत पहले से ही दयालु दयालु प्रकृति का और सामाजिक आदमी, जो दूसरों की मदद हर संभव कोशिश करता है कि मैं करूं। तो वह उसकी ओर बढ़ा, उसने हिरण के बच्चे को उठाया, उसे दुलारा, पुचकारा और फिर जंगल से कुछ वनस्पतियां इकट्ठा करके वह उसके घाव पर लगा दिया। फिर सुरजीत वहाँ उस समय तक बैठा रहा जब तक उसे लगा कि यह पूरा ठीक न हो जाए। अब धीरे-धीरे औषधि का भी असर आया और जो सुरजीत ने उसकी केयर की थी उसका भी असर आया कि वह 1-2 घंटे बाद चलने के लिए समर्थ हो गया। तभी देखता है ये हिरणों का झुंड तभी वहीं से गुज़र रहा है। तो उसने देखा कि हिरण का बच्चा भी उनके साथ शामिल होकर उनकी तरफ बढ़ चला। अब सुरजीत को काफ़ी हल्कापन महसूस हुआ और उसमें एक आत्मविश्वास जागा और उसके भीतर ये भाव ज़रूर था कि उसने एक हिरण के बच्चे की मदद की है, इसलिए मैंने बहुत पुण्य का काम कर दिया है। और खुशी-खुशी वह भी चल दिया है और मैं देखो लकड़ी काटने के लिए धीरे-धीरे चला ही जाऊँगा। फिर सुरजीत एक बार फिर जंगल के किनारे खड़ा था कि तभी उसने देखा कि एक वो जो बच्चा था वो हिरण का रूप ले गया था, बड़ा हो गया था। तो उसने देखा कि हिरण का बच्चा भाग-भाग के मेरी ओर आ रहा है। जैसे ही वो सुरजीत के पास आया तो उसने देखा कि ये वही हिरण का बच्चा है। उसने थोड़ा प्यार से अपना सर सुरजीत के पाँव में रख दिया और तभी हिरण को पहले से आभास था कि एक व्यक्ति पीछे से आकर एक चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा है और शायद उसका कोई दुश्मन हो सकता है। हिरण सहसा जैसे ही सुरजीत के दुश्मन ने चाकू से उस पर वार करना चाहा तो वह सुरजीत के पीछे खड़ा हो गया और वह वार उसने ले लिया और सुरजीत की तो जान बच गई, लेकिन जो हिरण था वह वहीं पे मृतप्राय हो गया। तो सुरजीत को इस बात का बड़ा दुःख हुआ, लेकिन उसने भी उस दुश्मन का प्रतिकार किया और पत्थरों से ही उसे लहूलुहान करके अपना बदला ले लिया। दोस्तों, इस प्रकार हम यदि दूसरे की भलाई करें तो किसी न किसी रूप में ईश्वर हमारी मदद अवश्य करता है। चाहे वह किसी आदमी, पशु, जानवर किसी को भी माध्यम बना दे, लेकिन वह हमारी ज़रूरत अवश्य करते हैं। कुछ पंक्तियाँ हैं दोस्तों। किसी चीज़ को शिद्दत से जो तराशोगे तुम, किसी चीज़ को शिद्दत से गर जो तराशो तुम, होकर के उत्तीर्ण उसमें तुम फल अवश्य ही प्राप्त करोगे। किसी चीज़ को शिद्दत से जो तराशोगे तुम, तो होकर उसमें उत्तीर्ण तुम फल अवश्य ही उसका प्राप्त करोगे। जो होगा सरल सरस और मधुर मधुर सा, जो होगा सरल सरस सरस और मधुर मधुर सा,
तब तराशी हुई उस नक्काशी से गुलों के उस गुलिस्तां में कुमकुम से चमकते हुए से जैसे खुशियों के वे चमकते दमकते से रंग बिरंगे झरने कुमकुम की तरह झरकर सफलता प्राप्त तब तुम कर सकोगे। धन्यवाद मित्रों। इसी आशा और अपेक्षा के साथ ही आप मेरा वीडियो या जितने भी वीडियो हैं उनको देख कर आपको थोड़ा अच्छा लगे या कुछ प्रेरणास्पद लगे या आपको लगे कि ये क्रम मेरे द्वारा आगे ही बढ़ता जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। धन्यवाद।